आज से तकरीबन 74 साल पहले 14 अगस्त 1947 की उस रात को क्या हुआ था जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उस रात का सच हर भारतीय को जानना चाहिए। भारत की आज़ादी की सुबह की ओर बढ़ती हुई उस रात को दिल्ली में शाम से बारिश हो रही थी। दिल्ली के रायसीना हिल पर 5 लाख से अधिक लोगों का हजूम जमा हो चुका था। बारिश के बावजूद भी लोगों का रायसीना हिल पर जमा होना कम नहीं हुआ था। रात के करीब 10 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे नेता माउंटबेटन हाउस पहुंचे। आज़ादी की सुबह के शुरू होने से पहले यानी रात के 12 बजने से थोड़ा समय पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण की कुछ लाइनें पढ़नी शुरू की। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. कुछ ही देर में 12 बजने के साथ भारत की आज़ादी का वो सुनहरा दिन शुरू हो गया। ब्रिटिश हुकूमत की 190 साल पुरानी गुलामी का अंत होने के साथ ही भारत एक स्वतंत्र देश बना और भारत को आज़ादी मिल गई। जहां एक तरफ पूरे देश में जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ एक गम भी था। आज़ादी मिलने के साथ ही भारत ने अपना लगभग 3,46,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र खो दिया था। सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि भाइयों की तरह साथ रहने वाले लोग भी इस रात को बिछड़ गए थे। बंटवारे की उस रात की वजह से 8 करोड़ लोग भारत को छोड़कर एक अलग देश में बसने के लिए चले गए थे। देश के 2 टुकड़े हो चुके थे। एक टुकड़ा हिंदुस्तान कहलाया तो दूसरा पाकिस्तान। टुकड़ों में बटे हुए इस देश को पाने का सफर भी बेहद मुश्किल और तकलीफों से भरा था। हजारों क्रांतिकारियों के खून और लाखों नेताओं के सालों साल जेलों में बिताने के बाद आज़ादी की वो रात आई थी। महात्मा गांधी ने अपने अहिंसक जन आंदोलन से भारत के युवा, वृद्ध और महिलाओं को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया था। तो वहीं भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और ना जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब ब्रिटेन में भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो भारत में उसके खिलाफ पनप रहे विरोध को झेल सके। इसीलिए माउंटबेटन को देश का आखिरी वॉयसरॉय नियुक्त किया गया था ताकि भारत को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दी जा सके। पहले भारत को आज़ादी देने के लिए 3 जून 1948 का दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन एक तरफ मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने लिए अलग देश की मांग रखनी शुरू कर दी, वहीं कुछ दूसरे लोगों ने भी एक धर्म विशेष के लिए देश की मांग की, जिससे उस समय देश में हालात नाजुक हो गए और चारों तरफ सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़क उठी। हालात खराब होते देख अंग्रेज भी अब ज़्यादा समय तक परिस्थितियों को नहीं संभाल सकते थे, लेकिन लंबे समय से जिस आग को वो सुलगा रहे थे वो ज्वाला बनकर धधकने लगी थी। अंग्रेजों की लोगों में फूट डालकर राज करने की नीति अब अपना असली रूप दिखा रही थी। बढ़ती हिंसा के मद्देनजर 15 अगस्त 1947 का दिन भारत की आज़ादी के लिए निर्धारित किया गया। भारतीयों की ही तरह से अंग्रेज भी शुभ और अशुभ में विश्वास रखते थे और माउंटबेटन ने 15 अगस्त को इसलिए चुना क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी हार को स्वीकार किया था। इसके बाद भारत के ज्योतिषियों के कहे अनुसार देश की आज़ादी के लिए 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे का समय चुना गया। साथ ही ये भी तय किया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उन्हें अपनी स्पीच 12 बजे से पहले समाप्त करनी होगी। पंडित नेहरू के द्वारा आधी रात में दिए गए उस भाषण को इतिहास में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। 12 बजने के साथ ही देश की आज़ादी का बिगुल बज गया। चारों तरफ लोग खुशियां मना रहे थे। 15 अगस्त 1947 के दिन सुबह 8:30 पर नेहरू और उनकी पूरी कैबिनेट ने शपथ लेकर देश का कार्यभार अपने कंधों पर उठा लिया।
अब आज़ाद भारत के लोग एक बार फिर से भारत के पहले प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हुए देखना चाहते थे। रात 12 बजे पार्लियामेंट सेंटर हॉल में तिरंगे को लहराने के बाद पंडित नेहरू ने सुबह ब्रिटिश झंडे को उतारकर तिरंगे को एक बार फिर से लहराया। भारत के लोग अपने राष्ट्रध्वज को देखकर फूले नहीं समा रहे थे और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। देश आज़ाद होने के बाद अब अंग्रेजों का देश छोड़ने का वक्त था, लेकिन सभी अंग्रेजों ने एक साथ देश नहीं छोड़ा था। आज़ाद भारत में भी कुछ अंग्रेज अफसर कुछ समय तक बड़े बड़े पदों पर रहे। 17 अगस्त 1947 के दिन 1500 ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ी भारत छोड़कर ब्रिटेन की ओर रवाना हो गई, जबकि सबसे आखिरी टुकड़ी 27 अगस्त 1948 को भारत से निकली थी। अंग्रेज देश में आए थे व्यापारियों की तरह और लुटेरों की तरह देश को लूटने के बाद उन्हें मेहमानों की तरह विदाई दी गई। जब आखिरी ब्रिटिश टुकड़ी मुंबई के बंदरगाह से देश छोड़कर जा रही थी तो बैंड बाजों के साथ जॉर्ज पंचम को विदाई देने वाले गीत को बजाया गया था। दोस्तों, विडंबना देखिए, लगभग 190 साल पहले अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का कुछ इसी तरह से स्वागत किया था, जिसके बाद 23 जून 1757 को प्लासी की उस लड़ाई से भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद सालों तक हम अंग्रेजों के गुलाम बनकर रहे। आज भले ही कुछ लोग सैकड़ों कुर्बानियों के बाद मिली आज़ादी को भीख या लीज पर मिली आज़ादी बता दें, लेकिन दिल में हम सब जानते हैं कि आज़ादी की उस लड़ाई में हमने कितने बलिदान दिए हैं। तो दोस्तों, देश की आज़ादी की इस छोटी सी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हर एक भारतीय तक देश की आज़ादी का इतिहास पहुंच सके। अजब गजब फैक्ट्स चैनल आज़ादी की लड़ाई में आहुति देने वाले हर एक वीर को सलाम करता है। जय हिंद, जय भारत।